बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आज ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को फैसला रिजर्व किया था। सुबह 10 बजे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट 5 याचिकाओं पर फैसला सुना सकता है। इनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हुई है, जबकि 2 अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ है। 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। ये मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। हाईकोर्ट को यही फैसला करना है कि वाराणसी की अदालत इस केस को सुन सकती है या नहीं। 3 बार जजमेंट रिजर्व करने के बाद अदालत ने फिर से अर्जियों पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा है। अदालत में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, अंजुमन मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई थी। तो 5 याचिकाएं जिसे लेकर आज फैसला सुना सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी ये 5 याचिकाएं 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था कोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद, और अब आज इस पर फैसला सुना सकता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, ये 5 याचिकाएं। चलिए सीधा रुख करते हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर्वेश, कल भी काफी महत्वपूर्ण दिन था ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा हुआ, और आज भी काफी महत्वपूर्ण दिन रहेगा क्योंकि 5 ऐसी याचिकाएं जिसे लेकर आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं के लिए आज अहम दिन है। आज करीब 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच इन अर्जियों पर फैसला सुना सकती है। दरअसल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो वर्ष 1991 में वाराणसी के विवाद को लेकर वाराणसी की जिला अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया था, और उसी को यहां पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और इसके साथ ही साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने यहां पर चैलेंज किया है। 3 याचिकाएं इंतजामिया कमेटी की ओर से और 2 याचिकाएं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ की ओर से दाखिल की गई है। न केवल केस की पोषणीयता यानी मेंटेबिलिटी को लेकर दाखिल की गई है, बल्कि 2 याचिकाएं अंजुमन इंतजामिया कमेटी और इसके साथ ही साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से एएसआई सर्वे को लेकर भी दाखिल की गई है। सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने 8 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। यहां आपको बता दें कि इस मामले में 4 बार जजमेंट रिजर्व हो चुका है। इससे पहले भी 3 बार जजमेंट रिजर्व हो चुका था। इससे पहले इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच कर रही थी, जिसने 25 अप्रैल 2023 को इस पूरे मामले में फैसला रिजर्व कर लिया था और 28 नवंबर को इस मामले का फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया था, जिसके बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दबाकर इस मामले को सुन रहे थे और उन्होंने इस बात की भी टिप्पणी की थी कि इस जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच को इस केस को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं था। हालांकि इसके बाद 21 नवंबर को चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के रिटायर होने के बाद इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सिंगल बेंच में ट्रांसफर हो गई थी। उसके बाद इस मामले की सुनवाई उन्होंने की थी। हालांकि इस पूरे मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसकी मेंटेनेबिलिटी यानी कि पोषणीयता पर आपत्ति की और यह कहा कि 1991 के वर्शिप एक्ट के ये विरुद्ध है। लेकिन सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ भी ये याचिकाएं हैं, केस सुनने लायक है ना सुनने लायक है, इसके खिलाफ भी ये याचिकाएं हैं, लेकिन एएसआई तो पहले ही अपना सर्वे पूरा कर चुका है। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। जो वहां पर एएसआई का सर्वे हो रहा है वो श्रृंगार गौरी के मामले में हो रहा है। यहाँ पर विवादित परिसर को लेकर सर्वे की बात कही गई थी, इस पर यहाँ पर रोक लगाई गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उसी को यहाँ पर चैलेंज किया गया है कि जो आदेश वहां पर दिया गया था वाराणसी की जिला कोर्ट द्वारा, उसी एएसआई सर्वे पर यहां से इलाहाबाद हाई कोर्ट से अभी रोक लगी हुई है और इस मामले की सुनवाई चल रही है, उस पर आज फैसला आना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो 3 याचिकाएं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से पोषणीयता को लेकर दाखिल की गई हैं, जिस पर मैं आपको बता रहा था कि दलील यह है मुस्लिम पक्ष की कि ये पूरी तरह से 1991 के वर्शिप एक्ट से बार्ड है और इसको नहीं सुना जा सकता है, जबकि हिंदू पक्ष की दलील यही है बार बार कि ये आजादी के पहले का विवाद है, इसलिए इस पर सुनवाई में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आपने एएसआई सर्वे की बात कही, तो एएसआई सर्वे को लेकर वाराणसी की जिला कोर्ट में कल ही एएसआई ने सर्वे कर एक रिपोर्ट अपनी दाखिल कर दी है। तो हो सकता है कि आज जो कोर्ट का फैसला आए, कोर्ट इसमें मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को उन याचिकाओं पर जो पोषणीयता का मामला है खारिज कर सकती है, क्योंकि यह खारिज इस आधार पर हो सकता है
कि यहाँ पर काफी दावा मजबूत है हिंदू पक्ष का। और जहां तक एसआई सर्वे की बात है, चूंकि श्रृंगार गौरी के मामले में एसआई का सर्वे ऑलरेडी वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर हो चुका है, कोर्ट कमीशन कार्रवाई के बाद उसका आदेश हुआ था। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि अब जो है एसआई सर्वे का बहुत औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसी श्रृंगार गौरी के केस के एसआई को इसमें भी माना जा सकता है। तो हो सकता है कि उसको भी यहाँ पर जो है एक तरह से कहें कि उसका भी अब कोई मतलब न रह जाए और उसको भी यहाँ पर खारिज किया जाए। तो ये कह सकते हैं कि आज जो फैसला आएगा वो काफी अहम होगा, क्योंकि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी इन 5 याचिकाओं के बाद यह तय हो जाएगा कि वाराणसी की जिला कोर्ट में 1991 में करीब 32 साल पहले जो मुकदमे की शुरुआत हुई थी। ठीक है सर्वेश, आपने बहुत ही बारीकी से हर चीज बताई और विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि दिन भर इस पर अपडेट आता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई कल, और एएसआई ने अपनी करीब 1500 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया। इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे से जुड़े 250 तथ्यों को शामिल किया गया है, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के दावों को लेकर बारीकी से पूरे परिसर में गहन सर्वे किया गया है। एएसआई ने वजूखाने को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर को जिसका सर्वे किया गया है, कोर्ट में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई की गई है। कोर्ट में सर्वे की नैतिकता तय करने को लेकर भी बहस हुई है। उधर सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आई है। विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट अच्छी होगी। उधर मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में मांग की है कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। वहीं अब सर्वे रिपोर्ट को लेकर कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। जाएगी और हम लोग कोर्ट से आज यही मांग करेंगे कि हमको उसकी तुरंत कॉपी उपलब्ध कराई जाए। जी। आपके पहले मस्जिद पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया है और उसने कहा है कि उनको विवरण दिया जाए और हलफनामा तमाम तो दोनों पक्षों को कॉपी देनी ही देनी है, मगर उन्होंने हलफनामे के साथ कहा है कि रिपोर्ट दी जाए। हलफनामे के साथ रिपोर्ट नहीं फाइल होती है। ये एक एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट है, सर्वे कमीशन की एक्सपर्ट ओपिनियन है, तो इसे एफिडेविट साथ नहीं फाइल किया जाता है। तो एएसआई ने अपनी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए रिपोर्ट फॉलो की है। तो अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आई है, एक बार समझते हैं, देखते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या रिपोर्ट आज की रिपोर्ट में क्या हो सकता है? देखिए, ये तो कोई नहीं आकलन लगा सकता है कि रिपोर्ट में क्या होगा जब तक कोई रिपोर्ट नहीं जानना चाहेंगे। नहीं, मुझे उम्मीद यही है कि जो सच्चाई थी 90 दिन की, वो सच्चाई उस रिपोर्ट में लिखी होगी और हम लोग जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसका पूरा अवलोकन कर पाएंगे। अचानक उसके पहले मुस्लिम पक्ष ने डाल दिया, क्यों घबराहट है मुस्लिम पक्ष को? सार्वजनिक करने से रोक लगाई है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सील कवर में फाइल करने के लिए ना कहा है, ना वो रिपोर्ट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट फाइल हो रही है उसको हम लोग देखेंगे कि उसका क्या, उसको अवलोकन करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। तो क्या लगता है हमारे साथ बात करने के लिए सुभाष चंद्र चतुर्वेदी जी। सुभाष जी, बड़ा आप लोगों की तरफ से बयान आया है कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश हो गई। क्या आपको पहले नहीं मालूम था? क्योंकि आप लगातार, आप विष्णु सेन सब बात कह रहे थे कि सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश नहीं होनी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला उठा था कि सीलबंद लिफाफा में दाखिल ये सारी रिपोर्ट हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आज जब एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट को एएसआई के स्टैंडिंग काउंसिल ने जब दाखिल किया तो सीलबंद लिफाफे में किया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, सीधे वायलेंस है। जब तक आप पिटिशनर जो हमारी वादनी बहनें हैं, उनके जो लायर जब तक उन सारे रिपोर्टों का अध्ययन नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तब तक जो है ये उनका अधिकार है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास कराए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई विभागों के करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग, IT विभाग, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों के 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट में निवेशकों के लिए सेमीकंडक्टर नीति 2023 के मसौदे को हरी झंडी मिल सकती है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा के प्रस्ताव के मुताबिक SGPI में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। साथ ही कानपुर, आगरा, प्रयागराज और वाराणसी नगर निगम का म्यूनिसिपल बॉन्ड लाने संबंधी नगर विकास विभाग का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। कैबिनेट में मुंडेवरा बाजार नगर पंचायत का नाम चौनी चौरा नगर पंचायत का प्रस्ताव आ सकता है।
संकेत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संकेत, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, कौन कौन से प्रस्ताव जिन पर मुहर लग सकती है और क्या खास रह सकता है आज की बैठक में? बिल्कुल, आज योगी कैबिनेट की काफी अहम बैठक है। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 11 बजे लोक भवन में आयोजित होगी और इसमें कई विभागों के प्रस्ताव रखे जाएंगे, चाहे वो IT विभाग हो, औद्योगिक विकास विभाग हो, नगर विकास और चिकित्सा, PWD समेत कई विभागों के 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पटल पर रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। इनमें अगर सबसे बात की जाए अहम प्रस्तावों की, तो निवेशकों के लिए सेमीकंडक्टर नीति 2023 के मसौदे को जो तैयार किया गया है उसको आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, चर्चा होगी और उस पर हरी झंडी मिल सकती है। इसी तरीके से कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के भी प्रस्ताव को रखा जाएगा। PGI में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव है और उसके बजट संबंधी और उसकी इमारत संबंधी प्रस्ताव, अहम प्रस्ताव है, रखा जाएगा। इसी तरीके से कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी समेत जो नगर निगम है कई, उनमें म्युनिसिपल बॉन्ड लाने की तैयारी कर रही है योगी सरकार और ये नगर विकास विभाग का प्रस्ताव है, ये भी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। और जाहिर सी बात है 1.5 दर्जन प्रस्ताव है कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए रखे जाएंगे। 11 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में और इसमें सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है। ठीक है संकेत, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।